तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी। कहानी शुरू करूं उससे पहले आप में से बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी, कुछ एपिसोड जो कहानियां थी वो मिसिंग थी क्राइम तक से। शायद एपिसोड 41, 42, 43, 44 कुछ इश्यूज़ थे ऐड को लेकर। कुछ उस तरह के ऐड चले थे जो चलने नहीं चाहिए और उसी वजह से उन जो एपिसोड्स थे उसको हटाना पड़ा। लेकिन अब धीरे धीरे उसको वापस डाल रहे हैं आज से ही, तो उसी एपिसोड सीरियल नंबर के हिसाब से। तो आप लोगों की वो शिकायत दूर हो जाएगी, वो मिल जाएगी वहीं पे। अब आज की कहानी कायदे से इसको आज की मैं कहानी को कहानी नहीं कहूँगा, बल्कि पिछले कई दिनों से कुछ तस्वीरें देख रहा हूँ मैं लगातार, अलग अलग न्यूज़ चैनल पे, अखबारों में, सोशल मीडिया पे भी, वेबसाइट पे भी। कई कहानियाँ पढ़ी, कई तस्वीरें देखी, और उन तस्वीरों को, उन कहानियों को देखने के बाद एक ख्याल आया। और आसपास जो भी हो रहा है, न सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया में, उसके बाद एक अजीब सी बेचैनी हुई और लगा कि ये हो क्या रहा है। और फिर मुझे ये लगा कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या सिर्फ मेरी सोच है या बाकी तमाम लोगों की भी सोच ऐसी है जो मैं सोच रहा हूँ। और बड़ा सीरियस ये हो गया। फिर मुझे लगा कि इसको शेयर करना चाहिए। क्या पता आप लोग भी ऐसा कुछ सोच रहे हो और मैं गलत ना हूँ। तस्वीरें और कहानियाँ जो मैंने अभी हाल में देखी वो ये थी कि इस कोरोना के माहौल के बीच में बहुत सारे लोगों की मौत हुई। कुछ कोरोना के मरीज़ थे, उनकी मौत हुई, लेकिन बहुत से ऐसे लोगों की भी मौत हुई जिनका कोरोना से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन एक तो लॉकडाउन, ऊपर से लोगों में दहशत, ऊपर से एक दिमाग के अंदर ये घुसा हुआ कि पता नहीं इसकी मौत सच में कोरोना से ही ना हुई हो। इन सारी चीज़ों ने मिला के खौफ का एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि ज़िंदगी की जो आखिरी रस्म होती है जब आदमी मरता है, वो सारी चीज़ें अधूरी रह गई। वो रिश्ते, वो नाते, वो प्यार, मोहब्बत, अपने पराए, पड़ोसी, उन सभी ने एक तरह से मौत से किनारा कर लिया और मुर्दों से दूरी बना ली। ऐसे ऐसे लोगों की जो कहानियां हैं वो मैं आपको सुनाऊं। लेकिन फिर मुझे लगा, और इसके बाद मैंने आज लिखना शुरू किया। और आगे बढ़ूं उससे पहले जो मैंने लिखा है वो आपको सुनाता हूं, क्योंकि ये मेरी सोच है और मुझे लगता है कि पता नहीं आप लोग कितना इस सोच से सहमत हैं और क्या आप भी ऐसा सोच रहे हैं। अगर हाँ तो फिर मुझे बताइएगा ज़रूर मेल करके। तो जो आसपास हो रहा है, तो उसकी एक लाइन है कि मौत से नहीं, अभी मरने से डर लग रहा है। और क्यों, ये मैं बताना चाहता हूँ जो लिखा हूँ। कि कौन सा देश, कैसा शहर, कहाँ के लोग, किसका धर्म, कैसा मजहब, कैसा कब्रिस्तान, कौन सा शमशान, एक वायरस ने एक झटके में सब कुछ बदल दिया। जिंदगी, मौत, प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, नाते, अपने बेगाने, सब कुछ, सारी सोच बदल दी, सारी गलतफहमी दूर कर दी। जिंदगी तो जिंदगी, मौत के मतलब तक बदल दिए। लाशों की सूरत बदल दी, कब्र और चिता की सीरत बदल दी। जनाजों के रुख बदल दिए, अर्थी के रास्ते बदल दिए। लाशों से लिपट कर रोने वाले दूर कर दिए, कांधा देने वालों को मजबूर कर दिया। सच कहूँ तो इस डराने वाले माहौल में फ़िलहाल मौत से नहीं बल्कि मरने से डर लग रहा है। डर लग रहा है कि कोरोना के इस साए में अगर कहीं मौत आ गई तो 4 अदद कांधे तो छोड़िए, शमशान की लकड़ी या कब्र की मिट्टी भी मिलेगी कि नहीं। ऐसे माहौल में अंतिम सफ़र की आखिरी रस्म अपने हिस्से में आएगी भी कि नहीं। सच कह रहा हूँ, बस यही सोचकर इस वक्त मौत से नहीं बल्कि मरने से डर लग रहा है। डर लग रहा है क्योंकि तस्वीरें डरा रही हैं, तस्वीरों की कहानियाँ डरा रही हैं। डरा रही हैं क्योंकि लोग इतने डरे हुए हैं कि मुर्दों को कांधा देना तो दूर, शमशान और कब्रिस्तान में 1 अदद चिता और 2 गज ज़मीन तक देने को तैयार नहीं। कभी सोचा न था कि जिंदा इंसानों के बनाए छूत अछूत के नियम मुर्दों के हिस्से इस तरह आएंगे। मुर्दे जिस्म में जिंदा कोरोना वायरस किसी जिंदा इंसान को न लग जाए, इसलिए लोगों ने ऐसे मुर्दों के वास्ते शमशान और कब्रिस्तान के जब दरवाजे बंद कर दिए तो किसी की लाश नाले में बहानी पड़ी, किसी को खेतों में चिता सजानी पड़ी, और कहीं तो कब्रिस्तान के दरवाजे पर ही ताले लगा दिए गए ताकि कोई कोरोना का मारा शख्स यहाँ दफन होने ना आ जाए। मौत ने ऐसा मंजर न खुद कभी इससे पहले देखा होगा और न मुर्दों के करीबियों ने। रोना रुदाली तो छोड़िए,
कोरोना की मौत मरने वालों के चेहरे तक नहीं देखे जा रहे हैं। कई मौत तो ऐसी हुई कि खुद मुर्दे के घर वालों ने ही मुंह फेर लिए, तो मजबूरन पुलिस प्रशासन को आखिरी रस्म निभानी पड़ी। आखिरी सफ़र में इस वक्त किसी मुर्दे को सिर्फ और सिर्फ 4 कांधे भी मिल जाएं तो समझ लीजिए कि उसकी मौत कामयाब रही, वरना तो मौत के हिस्से की आखिरी सारी रस्में ही जिंदगी ने चुरा ली है। अब यही सोच रहा था, क्योंकि बहुत सारे ऐसी कहानियां आई मौत की, और फिर लगा कि मौत नहीं, इस वक्त डर, मरने से क्यों डर लग रहा है। कब्रिस्तान में लोगों की लाशों को दफनाने से इनकार करने की खबरें अलग अलग शहरों से आईं। चिता जलाने के लिए जैसे ही पता चला कि कोरोना है या थोड़ा सा डाउट भी हुआ, शमशान ने मना कर दिया। कहीं खेत में चिता जली, कहीं नालों में लाश बहाई गई, कहीं शहर के बाहर जाकर दूर सुनसान जगह पे कब्र खोदी गई और लाशों को दफनाया गया। ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। कई ऐसे केस हुए जिनमें मरने के बाद अपनों ने ही मुर्दों से एक तरह से पीछा छुड़ा लिया, अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए और न कांधा दिया, न मुखअग्नि दी, न मट्टी दी। बस ये डर था कि कहीं करीब गए इस मुर्दे के तो उसके जिस्म में जिंदा वायरस कहीं उन तक न पहुंच जाए। तो यही सोच रहा था कि क्या इस माहौल में, और एक लॉकडाउन, कोई मर गया उसको अब लेकर शमशान या कब्रिस्तान जाना, उसमें भी अलग अलग नियम कानून, इतने लोग होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। जबकि मैंने कहीं सुना और पढ़ा था, और मैं इस पर यकीन भी करता हूँ कि एक इंसान की पहचान ये होती है कि मरने के बाद उसकी अर्थी या जनाजे में कितने लोग शामिल होते हैं। इससे पता चलता है कि उस इंसान की क्या पहचान थी और लोगों के मन में उसके लिए क्या इज्जत या भावना थी। और एक अभी का दौर है जो कोरोना ने माहौल पैदा कर दिया है कि 4 अदद लोग ही मिल जाएं अगर अर्थी या जनाजे को उठाने के लिए, तो शायद वो खुशकिस्मत है, क्योंकि कोई उठाने को तैयार नहीं है। उसे लगता है कि कहीं मुझे भी कोरोना ना हो जाए। अब ये जो सारी चीज़ें लिखी, इसके लिखने के पीछे की कहानियाँ थी कुछ जो दिल को बहुत ही ज़्यादा कचोट गई। नक्सल प्रभावित एरिया एक दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में, आप सभी जानते हैं। 22 साल के एक नौजवान लखमा की यहाँ मौत हो गई। कोरोना से मौत नहीं हुई, उसको पहले से कुछ प्रॉब्लम थी, बीमारी थी, अचानक मौत हो गई। लेकिन इस पूरे गांव के लोग इतने डरे हुए थे कोरोना से कि उन्हें जब पता चला कि लखमा की मौत हुई है तो सबको शक हुआ कि शायद इसकी मौत कोरोना की वजह से हुई है। अर्थी जब हॉस्पिटल से उसके गांव में आई तो गांव वालों ने अर्थी को गांव के अंदर लाने से रोक दिया, उसकी लाश को। घर वालों में से भी कुछ डर गए कि इसकी लाश के पास जाएंगे तो क्या पता हॉस्पिटल से आया है, कोरोना ना हो, कुछ और ना हो। इसके बाद वहीं पे जहाँ शमशान जो गांव का, वहाँ पे चिता जलानी थी, गांव के लोगों ने विरोध कर दिया कि इसकी चिता इस शमशान में नहीं जलेगी क्योंकि इससे बाकी गांव वालों को खतरा होगा। लेकिन लाश से पीछा भी छुड़ाना था क्योंकि मुर्दों को ज़्यादा देर तक रखा नहीं जाता। किसी तरीके से फिर समझौता निकला और वो हल ये हुआ कि इसको ये शमशान भी नहीं मिलेगी, ये गांव की ज़मीन भी नहीं मिलेगी। अपने घर के ज़्यादातर लोग तैयार नहीं थे 22 साल के लखमा की लाश को उठाने, अर्थी को उठाने कंधे पे। बड़ी मुश्किल से 2-3 लोग तैयार हुए। वो उसकी अर्थी को लेकर गांव से बाहर गए। बाहर एक नाला था, नाले में पानी का बहाव था। उन्होंने उसकी लाश को उस नाले में बहा दिया और नाले के ऊपर जो भी आखिरी रस्म और जो रीति रिवाज होती है अंतिम संस्कार के दौरान की, वो उन 2-3 लोगों ने मिलकर नाले के मुंडेर पर खड़े होकर किया। और शमशान न मिलने की वजह से लखमा की लाश नाले में बहा दी गई। ये एक कहानी थी, इस कोरोना के दहशत की वजह से एक अंतिम संस्कार की कहानी। सूरत में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इस बुजुर्ग की मौत कोरोना की वजह से हुई, यानी ये कोरोना का मौत मरा। फैमिली वालों को पता चला, क्योंकि बुजुर्ग ऊपर से कोरोना, फैमिली वालों ने इस बुजुर्ग से किनारा कशी कर लिया। प्रशासन ने बताया कि इनकी मौत हो गई है, अंतिम संस्कार करना है। महानगर पालिका के एक शमशान जो बस्ती से दूर, वहाँ तय हुआ कि
सिर्फ कोरोना के जो मरीज़ हैं उनका वहाँ पे होगा, ताकि किसी और को कुछ असर ना पड़े। तय वक्त पे प्रशासन के ज़रिए वहाँ पे अर्थी पहुँचती है, लेकिन परिवार का एक भी शख्स शमशान के अंदर कदम नहीं रखता है। शमशान के बाहर सड़क किनारे एक बस के अंदर उसके रिश्तेदार, और वो सारे रिश्तेदार बस में बैठकर चिता को जलते हुए देख रहे हैं, शमशान के अंदर नहीं है। ये एक बुज़ुर्ग की मौत की दूसरी कहानी है, जब आखिरी वक्त में उसके अपने करीब के जो लोग थे वो भी उसमें शामिल नहीं हुए। एक बड़ा नाम, एक ऐसे शख्स की मौत हुई इसी बीच में, जिसकी अगर इस माहौल में मौत न होती, इस कोरोना और लॉकडाउन के, तो शायद अंतिम संस्कार में पूरा शहर उमड़ पड़ता। ये हरमिंदर साहब के पूर्व हजूरी रागी पद्मश्री निर्मल सिंह खालसा थे। निर्मल सिंह खालसा जी की मौत हुई अभी हाल में, और इनका वो जो कद था उसके हिसाब से कहते हैं कि अंतिम संस्कार अगर किसी और वक्त में होता तो लोगों का सैलाब उमड़ पड़ता। लेकिन इस कोरोना ने क्या किया कि जब इनके अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले जाया गया इनके पार्थिव शरीर को, लोगों ने उस शमशान में अंतिम संस्कार करने से मना करवा दिया और कहा कि इस शमशान में इनकी चिता नहीं जलेगी। दूसरे शमशान पहुँचे, वहाँ शमशान पे लोगों ने ताला लगा दिया। तीसरे शमशान पहुँचे, वहाँ लोगों ने हाथ पैर जोड़ लिया कि रहम कीजिए, यहाँ नहीं जलाइए। आखिर में बड़ी मुश्किल से कुछ उनके चाहने वाले किसान, उन्होंने दूर अपने किसान जो थे उनकी खेती की जो ज़मीन वो दी और कहा कि यहाँ आप इनकी चिता जलाइए। तो आखिर में एक खेत में इनका अंतिम संस्कार हुआ। पद्मश्री निर्मल सिंह खालसा पद्मश्री से भी सम्मानित है। तो कोरोना की दहशत का एक नमूना ये भी था। रांची में एक शख्स की मौत होती है, मुस्लिम परिवार का था। लोगों में ये बात फैल गई कि ये कोरोना से मरा है, और जो फैमिली रहती थी वो शहर के बीच में, और उसी शहर के बीच में कब्रिस्तान, और इस जिसकी मौत हुई थी उसके फैमिली के बाकी लोगों का भी एक तरह से वहीं पे दफनाया गया था। तो घर वाले उसकी लाश लेकर वहीं तदफीन के लिए, उसे दफनाने के लिए उस कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं। ये बात थोड़ी देर में उस इलाके में फैल जाती है। तमाम लोग उस कब्रिस्तान के बाहर जाकर जमा हो जाते हैं। कुछ लोग कब्रिस्तान के गेट पे ताला लगा देते हैं, और उनकी एक ही मांग थी कि इसकी लाश को इस कब्रिस्तान में नहीं दफनाने देंगे, क्योंकि इसके दफनाने हो सकता है कि कोरोना का वायरस किसी और शख्स के अंदर आ जाए। काफ़ी हंगामा हुआ। लोगों ने कहा कि इसकी लाश को दफनाना है तो आप शहर के बाहर ले जाओ, और आखिरकार लोगों की माननी पड़ी और उसकी लाश को शहर के बाहर ले जाकर सुनसान जगह पर दफनाना पड़ा। ये भी कोरोना का कहर था। छिंदवाड़ा में एक किशन लाल नाम के शख्स की मौत हो गई। किशन लाल के परिवार को मालूम था ये कोरोना से ग्रसित हैं। परिवार ने पहले ही दूरी बना ली थी। मौत के बाद प्रशासन ने अपना फर्ज समझा, परिवार को सूचना दी कि इतने बजे अंतिम संस्कार करेंगे, अपनी निगरानी में करेंगे ताकि ठीक से हो, उसका वायरस इधर उधर न फैले। और परिवार वालों को वक्त बताया, जगह बताई कि आप आ जाइए अंतिम संस्कार में। पुलिस प्रशासन उस शमशान में जाकर घंटों इंतज़ार करती रही, तय वक्त के आगे भी इंतज़ार करती रही। किशन लाल के परिवार का कोई शख्स वहाँ नहीं पहुँचा। इंतज़ार करके जब थक गई पुलिस और प्रशासन के लोग, तो उन्होंने फिर अपने आप उसका अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार का कोई शख्स आखिर तक नहीं आया। तमिलनाडु के एक डॉक्टर की, जो शुगर के स्पेशलिस्ट थे, उनकी मौत हो गई और कोरोना से ही हुई। हॉस्पिटल में ही रहने के दौरान उनको वो किसी के संपर्क में आया और कोरोना हो गया। मौत के बाद उनको दफनाने के लिए जगह मांगी गई। जब वो जो उनका पैतृक गांव था वहाँ पे गए, पूरा गांव एक साथ खड़ा हो गया और उसने मना कर दिया कि इनकी लाश को यहाँ नहीं दफनाने देंगे। वहाँ से करीब 90-95 किलोमीटर दूर एक दूसरी जगह तय हुई कि वहाँ जाएंगे। जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ के लोग भी इसके विरोध में आ गए। आखिरकार करीब इन तमाम जगहों से बहुत दूर एक सुनसान जगह पे, जंगल के आसपास, 4 लोगों की मौजूदगी में इन डॉक्टर साहब को दफनाया गया। बस्ती से दूर, किसी ने भी इजाज़त नहीं दी थी इसलिए।
ये भी एक कोरोना का रूप था। इन सारी कहानियों को, इन सारी तस्वीरों को पिछले कई दिनों से आ रही हूँ और देख रहा हूँ। और दिल्ली में ही इसकी शुरुआत हुई थी कि जब एक बुज़ुर्ग जो कोरोना से ग्रसित थी, उनकी जब मौत हो गई और उनको निगम बोध घाट ले जाया गया, तो निगम बोध घाट वालों ने उनकी अर्थी को अंदर आने से ही इजाज़त देने से मना कर दिया। काफ़ी हंगामा हुआ और उसके बाद फिर ऊपरी दखल हुआ, सब कुछ हुआ, तब जाकर कहीं अंतिम संस्कार हुआ। यहीं से ये सवाल उठता है कि जीते जी बाकी सारी चीज़ें तो ठीक हैं, मौत के बाद अगर 4 अदद कांधे, एक शमशान, एक कब्रिस्तान, एक चिता और 2 गज ज़मीन, ये न मिले तो सोचिए। और ऐसे माहौल में इसीलिए मैंने शुरू में ये कहा था कि मौत से नहीं, अभी मरने से डर लग रहा है। ये तो रही हिंदुस्तान की बातें, और यही सारी चीज़ें जब सुनता हूँ तो थोड़ा सा बेचैनी हुई और मुझे लगा कि आज इस बारे में आपसे बात करनी चाहिए कि शायद क्या मैं अकेला हूँ जो ऐसा सोचता हूँ, या फिर आप लोग भी ऐसा सोचते हैं कि एक कोरोना का दूसरा रूप ये है कि इस वक्त जो सब कुछ लॉकडाउन और बाकी चीज़ें हो रही हैं। हमारा एक कलीग है हिमांशु शर्मा, आप लोगों ने उसको अक्सर देखा होगा। अभी उसके करीब 10 दिन पहले उसके फादर की, उनके पिताजी की डेथ हो गई। वो दिल्ली में था, डेथ आजमगढ़ में हुई। अब लॉकडाउन है, ट्रेन प्लेन कुछ नहीं है, और उसके छोटे बच्चे हैं 2, अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों को लेकर वो इधर उधर से इकट्ठा, परेशान, क्योंकि रूट था नहीं और यहाँ से लंबा रास्ता है, करीब बाय रोड जाने में ही आप मान लीजिए 12-14 घंटे, बट उसे सड़क के ही रास्ते जाना पड़ा क्योंकि और कोई उपाय नहीं था। और वो सुबह पहुंचता है अगले दिन, उसके बाद अंतिम संस्कार होता है। और उसने बताया उसके पिता 1967 में एमएलए भी रहे थे, फिर उन्होंने राजनीति छोड़ दी, शिक्षा के मैदान में आ गए। तो शायद अगर किसी और वक्त मौत होती तो पूरा गांव, हज़ारों लोग उमड़ पड़ते, बट गिनती के लोग थे। और वो भी उसके पिता की जो इज्जत थी उसकी वजह से कुछ लोगों ने अपने आप को ये कहा कि कोई बात नहीं, कोरोना कोई नहीं, लॉकडाउन हम चलेंगे, और वो आए। तो एक कहानी ये भी है। तो ये तो देश की हो गई, दुनिया में भी ऐसी कहानियों के अंबार लगे हुए हैं। न्यूयॉर्क में एक हार्ट आइलैंड है, वहाँ पे कोरोना के मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए बाकायदा नहर की शक्ल की कब्रें खोदी जा रही हैं। और कहते हैं कि इस कब्रिस्तान में जहाँ पे हो रही है, वहाँ पे सिर्फ लावारिस लाशों को कभी दफनाने का काम होता था, लेकिन न्यूयॉर्क में अकेले इतनी मौत हो रही है कि कब्रिस्तान में ज़मीन कम पड़ रही है, और इसीलिए अब वहाँ एक के ऊपर एक ताबूत रखकर सामूहिक एक तरीके से लोगों को दफनाया जा रहा है जिनकी कोरोना से मौत हो रही है। एक दूसरे के ऊपर ताबूत इसलिए रखना पड़ रहा है ताकि ज़मीन कम ना पड़ जाए, एक गड्ढे में ही बहुत सारी लाशें आ जाए, और लोग इस पर कुछ कह भी नहीं सकते और कह भी नहीं रहे। इसकी एक वजह और भी है कि इनमें से ज़्यादातर जो ताबूत में लाशें आ रही, उनके साथ उनके रिश्तेदारों के आने वालों की तादाद बेहद कम है। कुछ के साथ तो कोई है ही नहीं, जो पुलिस है, प्रशासन है, वही सब फ़र्ज़ निभा रही है। अपनों ने तो पहले ही मुर्दा होते ही क्या, उसके कोरोना पॉजिटिव होते ही बहुत सारे लोगों ने दामन चुरा लिया, और मरने के बाद फिर क्या पूछेंगे। तो ये न्यूयॉर्क का भी हाल है, वहाँ पे सामूहिक कब्रिस्तान बन रहे हैं और दफनाया जा रहा है। शायद इतना इंसान कभी लाचार और बेबस नहीं था मौत के बाद, क्योंकि मौत के बाद वो गले लगकर लाश के साथ अपनों का रोना, वो गम मनाना, मातम मनाना, यहाँ अब चेहरा देखना भी मुश्किल हो गया है। लोग ये कहते हैं कि चलो कोई नहीं, ये मर गया, कम से कम दूसरों तक कोरोना ना आए, तो जितनी जल्दी इसको और उस वायरस को अपने से दूर कर सको कर दो, और यही हो रहा है। पेरिस के एक नर्सिंग होम की एक तस्वीर आई थी। उस नर्सिंग होम की तस्वीर जब अंदर से दिखाई गई तो उसमें यह था कि कहीं बेड पे, कहीं फर्श पे लाशें पड़ी हुई हैं, और उसकी वजह यह है कि, और लाशों से बदबू भी आ रही है, कि वहाँ इतनी मौत हुई कि एक एक लाश को जिस तरीके से दफनाना है उसके लिए बड़े सारे रूल्स रेगुलेशन हैं, तो उसमें इतना वक्त लग रहा है कि बाकी लाशों को इंतज़ार करना हो रहा है दफन होने के लिए। और मेडिकल स्टाफ जो हैं वो उन्हीं लाशों के बीच में मजबूर हैं, क्योंकि कोविड-19 के केसेस इतने आ रहे हैं कि वो काम करें, और उसी में काम कर रहे हैं। और जैसे जैसे बारी आ रही है उन लाशों को उठाकर फिर सामूहिक तौर पर दफनाया जा रहा है, क्योंकि पेरिस में भी इस तरह से लाशें इतनी जल्दी जल्दी दफनाई जाएंगी किसी ने सोचा नहीं था।
इटली में आप सभी को मालूम है कि बहुत ज़्यादा मौत हुई। बेशक बाज़ार बंद हो, लेकिन इटली के कब्रिस्तान में लोगों का आना जाना है। और कोरोना से जितने भी लोग मर रहे हैं, वहाँ पे उन सबको जिस तरीके से दफनाया जा रहा है, पहले सोचा नहीं गया था। तो वहाँ भी ज़मीन कम पड़ रही है कब्रिस्तान के दफनाने के लिए। और इसीलिए एक बार में 90 लाशों को एक साथ अंतिम संस्कार उनका किया जा रहा है। सिर्फ इटली में एक साथ उन ताबूत को लाया जाता है। एक चर्च है, उस चर्च के में एक फादर हैं जो तैयार हैं, वो 90 के 90 ताबूत को सामने रख कर प्रेयर करते हैं। और फिर उन 90 के 90 ताबूत को क्रेन के ज़रिए कब्रिस्तान तक पहुंचाया जाता है और उनका सामूहिक अंतिम संस्कार, सामूहिक दफनाने का काम किया जाता है। स्पेन में करीब 20,000 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ पे भी आलम यह है कि कब्रिस्तान दफनाने के लिए ताबूत, इन सब की कमी हो गई। तब उन्होंने एक नया काम किया और वो ये है कि अब अंतिम संस्कार के लिए वो ड्राइव थ्रू का इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्राइव थ्रू मतलब सीधे अस्पताल में ही ताबूत लाया जाता है। ताबूत में ख़ास तरीके से लाशों को बंद किया जाता है ताकि उसके वायरस और बाकी चीज़ें ना फैलें। और फिर उसी ताबूत को सीधे अस्पताल में रख कर जो ताबूत एक ख़ास चर्च में ले जाया जाता है जो अलग थलग है। उस चर्च में वहाँ फादर प्रेयर करते हैं और फिर वहाँ से सीधे कब्रिस्तान। और कहा गया कि एक मरने वाले के साथ मैक्सिमम 5 लोग आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं उसके रिश्तेदार। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये पाया गया कि मरने वाले के 5 भी किसी के साथ नहीं थे, 1-2 और ज़्यादातर में तो कोई था ही नहीं। मतलब 5 मैक्सिमम सरकार ने कहा है, लेकिन 5 लोग भी जुड़ नहीं पा रहे हैं, इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं एक अंतिम संस्कार के लिए। तो उनको भी सरकार और प्रशासन अपने तौर पर उनको दफना रही है और उनके सारे आखिरी जो रस्म है वो पूरी कर रही है। एक सैटेलाइट से ईरान की तस्वीर आई है और सैटेलाइट से ईरान की इस तस्वीर में दिखाया गया है कि एक जगह पे एक कब्रिस्तान नया तामीर किया जा रहा, बनाया जा रहा है। करीब 100 एकड़ में फैला हुआ है ये। अब ईरान में कब्रिस्तान और ये सारी चीज़ें पहले से बहुत हैं, लेकिन 100 एकड़ में एक, और ये कुम शहर की बात है जहाँ की सैटेलाइट की तस्वीर है, 100 एकड़ में एक नया कब्रिस्तान को बनाया जा रहा है। तो इससे अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि 100 एकड़ में अगर एक नया कब्रिस्तान बन रहा है और बाकी पुराने ऑलरेडी बहुत सारे कब्रिस्तान थे, तो फिर वहाँ मरने वालों की तादाद कितनी और किस तरीके से वहाँ पे लाशों को दफनाया जा रहा है। इसकी एक वजह ये भी लोग बता रहे हैं कि 100 एकड़ पे ये नया इसलिए बन रहा है कि अभी तक ईरान में कोशिश ये हो रही है कि सामूहिक तौर पर न दफनाया जाए। मतलब एक कब्र में एक ही लाश हो, जैसे बहुत जगह पे हो रहा है, एक के साथ एक ताबूत को अंदर रखा जा रहा है। ईरान में चूँकि वहाँ उनके अपने सब मानने वाले हैं, तो उनका ये है कि एक कब्र में एक से ज़्यादा लाश नहीं होनी चाहिए। शायद इसीलिए उन्हें अब ज़मीन और जगह कम पड़ रही है और इसीलिए अब नए नए कब्रिस्तान बनाने पड़ रहे हैं, जो कुम शहर में सैटेलाइट के ज़रिए जो तस्वीर सामने आई है। तो ये पूरी दुनिया की अलग अलग मौत की तस्वीरें थी। और मेरी जो सोच आपको मैंने शुरू में बताया, मैं फिर वही कहूँगा कि पता नहीं ये मेरी सोच है या आप लोग भी ऐसे ही सोचते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। और इस मन से ही ये निकला था, इसीलिए कि ये जो कुछ हो रहा है, तो ये हम सब जानते हैं कि मरना सबको है, मौत यकीनी है, एक दिन आएगा, उससे कोई बचेगा नहीं। लेकिन फिर सवाल क्या है कि मौत तो है, लेकिन इस वक्त हम मरने से क्यों डर रहे हैं? और इसी सोच के लिए और इसी सोच की वजह से ये जो सारी चीज़ें लिखी थी, जो आपको सुनाई, ये जो सारी कहानियाँ थी वो आपको बताई, ये वहीं से जन्मा कि मौत से नहीं, अभी मरने से डर लग रहा है। बताइएगा ज़रूर। आज इतना ही। कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।